गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एम मैथमेटिक्स पॉइंट। आज हम पढ़ने जा रहे हैं संख्या पद्धति का जो अगला भाग है। उस भाग को शुरू करने से पहले थॉट्स ऑफ द डे जो है उसको पढ़ते हैं। दुनिया में किसी के लिए भी अपने आप को ना झुकाइए। दुनिया में किसी के लिए भी अपने आप को ना झुकाइए। इसी सोच के साथ हम आगे बढ़ते हैं और आज का जो नंबर सिस्टम का अगला भाग है उसको हम पढ़ते हैं। तो इस पाठ को शुरू करते हैं। तो इसमें हम सबसे पहला जो पिछला भाग हम पढ़े थे इकाई अंक ज्ञात करने के लिए, तो उससे कुछ प्रश्न कर लेते हैं। उसके बाद हम आगे का टॉपिक इसमें पढ़ेंगे। आज का पहला क्वेश्चन है कि 7 का पावर 105, इसमें इकाई अंक क्या होगा। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, प्रश्न टाइप करने में जो वो आता है वो पावर लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। इसीलिए आप कहीं भी अगर इस तरह का साइन देखें, किसी भी जगह इस तरह का साइन देखें, तो आपको समझ लेना है कि उसका मतलब वो पावर में, घात में, यानी यहाँ पर लिखा हुआ है 7 का ऐसे और 105, यानी 7 का जो पावर है वह 105। 7 का पावर, इस सिंबल को याद रखना है कि इसका मतलब क्या होता है, पावर। किसी भी क्वेश्चन में आपको ये मिले तो आपको समझ लेना है कि ये क्या है, पावर का साइन है। यानी क्वेश्चन है कि 7 का पावर 105 है, तो अगर 7 को 105 बार गुना करेंगे तो हमारा जो गुणनफल होगा उसमें इकाई अंक क्या होगा। तो इसको प्राप्त करने के लिए हम पहले भाग में पढ़ चुके हैं कि जो साइक्लिसिटी होता है वो किसका, तो 3, 7 और 8 का जो साइक्लिसिटी होता है वो 4 होता है। अर्थात हम इसके पावर को पहले क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। तब हमें डिवाइड करने पर 26 बार में वो पूरी तरह से कट जाता है। रिमाइंडर के रूप में सिर्फ हमें 1 प्राप्त होता है, रिमाइंडर के रूप में 1 प्राप्त होता है। तो हम 7 का पावर जो रिमाइंडर बचा उसको हम लिख देते हैं। तो हमारा जो इकाई अंक हो जाएगा वो क्या होगा, 7। समझ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, क्योंकि पिछले भाग में हमने साइक्लिसिटी के बारे में बता दिया था कि 2, 3, 7, 8 का जो साइक्लिसिटी होता है वो 4 होता है। तब हम 105 जो पावर है उसको 4 से डिवाइड करते हैं तो हमें रिमाइंडर के रूप में 1 मिल जाता है। और उसी 1 को जो 7 है, 7 का पावर 1 करने पर हमें इकाई अंक 7 प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है 7 का पावर 95 माइनस 3 का पावर 58 में इकाई अंक कितना है। 7 का पावर 95 माइनस 3 का पावर 58 में जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा इकाई अंक कितना होगा। तो हम जान चुके हैं कि 7 जो है वो क्या होता है, साइक्लिसिटी 4 का होता है। तो हम 95 को 4 से डिवाइड करें। जब 95 को हम 4 से डिवाइड करते हैं तो जो हमारा क्वोशेंट आता है वो 23 और रिमाइंडर 3 आता है। तब हम क्या करेंगे, जो रिमाइंडर 3 हुआ उसी को तो 7 का पावर के रूप में लिखा जाता है, यानी 7 का पावर 3। अब जो साइन है उसी साइन को यहाँ पर क्या करना है, अप्लाई करना है, माइनस। और आगे देखना है कि 3 का पावर 58 है, इसका मतलब 3 भी जो है वो साइक्लिसिटी 4 का अप्लाई होता है इसमें। तो 58 को भी 4 से डिवाइड करने पर 14 क्वोशेंट आता है और रिमाइंडर के रूप में 2 आता है। तब क्या करेंगे, 3 का पावर 2 जो रिमाइंडर आया उसको लिख देंगे। अब क्या करना है, अब छोटा हो गया, तो अब 7 गुना 7 गुना
7 माइनस 3 गुना 3 करेंगे। तो अब क्या देखना है, अब 7 सत्ते 49 यानी 7 7 जा 49, जो इकाई अंक है वो कितना है 9। 9 7 जा 63, इकाई अंक कितना है 3। 9 7 जा 63, तो 63 में क्या आ जाएगा, इकाई अंक 3 प्राप्त हुआ। और इसमें माइनस 3 3 जा 9, यानी 3 माइनस 9, तो 3 माइनस 9 आया। क्योंकि 3 से 9 माइनस नहीं होता है, तो हम इसमें 10 कैरी ले लेते हैं, तो 13 हो जाएगा। अब 13 में से माइनस 9 करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 13 में से माइनस 9 करने पर 4 हो जाएगा, यानी हमारा जो यूनिट डिजिट होगा इसका 4 होगा। इस बात को ध्यान में रखना है कि जो इकाई अंक होता है वो नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए हम इसमें कैरी लिए हैं। तो 3 में माइनस 9 नहीं होता है, तो इसीलिए हम 3 को 13 बनाए कैरी 10 करके, उसके बाद हम माइनस किए। तो इस बात को ध्यान में रखना है कि माइनस जो होता है वो इकाई अंक में नहीं होता है। अगला प्रश्न है 2 1 3 7 का पावर 7 5 4 है। तो हमें पूरी संख्या को नहीं देखना है, सिर्फ जो इकाई है 7 उसको देखना है। तो 7 तो हम जानते ही ये साइक्लिसिटी 4 का रिपीटेशन होता है, तो हम क्या करेंगे, जो इसका पावर है 754, उसको क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे। जब डिवाइड करते हैं तो हमें आप डिवाइड खुद कर लीजिए, तो आपको पता चलेगा कि रिमाइंडर के रूप में जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। यानी हम बता चुके हैं कि जो रिमाइंडर बचता है उसी को इकाई अंक जो बचता है उसी का पावर में उसको लिखते हैं। तो हमारा इकाई अंक यहाँ पर 7 है। अब 7 का जो पावर होगा वो 2 होगा, यानी 7 गुना 7, तो गुना करने पर 49 होगा। तो हमें यहाँ इकाई अंक क्या प्राप्त हुई 9। अतः इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो होगा 9। अगला प्रश्न देखने में तो बहुत लंबा लग रहा होगा, लेकिन बहुत आसान है। क्या है, 234 का पावर 94 प्लस 235 का पावर 95 प्लस 236 का पावर 96 प्लस 237 का पावर 97। तो इसमें क्या देखना है, जो इकाई अंक है सिर्फ उनको देखना है। तो हम इकाई अंक देखते हैं 4, तो 4 जो है साइक्लिसिटी किसका है, यानी 4 का जो साइक्लिसिटी हमको जानना। तो 4 का जो साइक्लिसिटी होता है वह 2 होता है। तो हम क्या करेंगे, जो इसका पावर 94 है। तो हम बताए थे कि जो 4 का साइक्लिसिटी होता है वो क्या होता है 2 होता है। तो 2 होता है तो एक उसमें ऑड रहेगा या इवन रहेगा। ऑड अगर रहा तो वो हमें 4 मिलेगा, और इवन रहा तो हमारा उसका यूनिट डिजिट जो होगा वह 6 होगा। तो हमारा जो यहाँ पावर दिया गया है वो क्या है 94 है। 4 का पावर 94 यूनिट डिजिट है, तो ये एक इवन नंबर है। तो हमारा जो इसका यूनिट डिजिट होगा वो क्या होगा 6। तो इसमें हम 234 का पावर 94 में हम यूनिट डिजिट निकाल लिए हैं 6। उसके बाद जो साइन है प्लस का उसको लेते हैं,
अब इसमें देखते हैं क्या है 235, यूनिट डिजिट क्या है 5। तब 5 का अब हम जान चुके हैं कि 0156 ये अगर संख्या रहते हैं, इनका कोई भी पावर रहता है तो हमें 5 ही प्राप्त होता है। तो ये एज इट इज रहेगा, यानी इसका इकाई अंक क्या रहेगा, वो 5 ही रहेगा। अब 6 है तो 6 का भी इकाई अंक हमारा क्या रहेगा, क्योंकि ये भी नो चेंज होता है, 0156 में नो चेंज होता है, तो ये 6 भी हमारा इकाई अंक 6 ही रहेगा। अब साइन वही लगाएंगे। उसके बाद आता है 7, तो 7 का साइक्लिसिटी हम जान चुके हैं कि 7 जो होता है वो 4 का साइक्लिसिटी इसमें चलता है। तो 7 का जो पावर है 97, उसको हम 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर हमें क्या प्राप्त होता है 1। तो इसीलिए हम क्या करेंगे 7 का पावर 1। तो हम जब यहाँ पर ऐड करेंगे टोटल को तो 6 5 11 और 11 और 6 17, 17 और 7 कितना होता है 24। तो 24 में जो 4 है वो हमारा इकाई अंक है। तो इस प्रकार से हमने इकाई अंक इस पूरे कैलकुलेशन का निकाल चुके हैं। तो दोस्तों अभी हमने क्या सीखा, इकाई अंक जो होता है वो ज्ञात करना सीख लिया है। अब हम आगे जो, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि वो भी कुछ सीख सके और जो एग्ज़ाम है एग्ज़ाम में इसको अप्लाई कर अपना मुकाम हासिल कर सके। तो आगे हम पढ़ते हैं नंबर सिस्टम का अगला टॉपिक। तो ये टॉपिक है शेषफल प्रमेय, जिसको बोलते हैं रिमाइंडर थ्योरम। ये बहुत ही इजी है, लेकिन क्या होता है इससे हर एक एग्जाम में एक प्रश्न आपको मिलेगा ही रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। ये जो होता है टॉपिक बड़ा ही इम्पोर्टेंट होता है, हर एक एग्जाम में इससे प्रश्न आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। इसलिए हम सबसे पहले रिमाइंडर थ्योरम को समझते हैं। तो रिमाइंडर थ्योरम है क्या, शेषफल प्रमेय उसे कहते हैं जिसके द्वारा किसी प्रश्न को बिना भाग किए ही उसका शेषफल हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। शेषफल ज्ञात करने के लिए कई विधियां हैं या ट्रिक है, जिसे जानकर आप भी आसानी से शेषफल के प्रश्न को हल कर सकते हैं। लेकिन जो सबसे सटीक होता है वो क्या होता है, शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय जो होता है वो सबसे सटीक, भाग दे के तो हम आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन भाग देना नहीं, शॉर्ट मेथड अप्लाई करके हमको रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करके हमारा जो शेषफल है उसको ज्ञात करना है। तो ये जो टॉपिक है बड़ा इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। तो हम शेषफल प्रमेय से प्रश्न शुरू करते हैं। तो शेषफल प्रमेय शुरू करने से पहले एक चीज़ जान लेना है कि जब हम भाग देते हैं दो संख्याओं को, तो इधर जो लिखते हैं सबसे बाएं साइड जो लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, भाजक, जिसको हम इंग्लिश में डिविजर कहते हैं। और जो बीच में लिखते हैं उसको डिविडेंड कहते हैं। और जो भागफल हमारा आता है उसको हम कोसेंट कहते हैं। और जो शेषफल आता है उसको हम अंग्रेजी में रिमाइंडर कहते हैं। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान में, बच्चे भाजक भाज्य में कन्फ्यूजन होता है, बाकी दोनों तो याद रह जाता है, लेकिन भाजक क्या होता है और भाज्य क्या होता है उस बात को आपको दिमाग में रख लेना है। तो प्रश्न है कि भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 10 गुना तथा शेषफल का 5 गुना है। यदि शेषफल 46 हो तो भाज्य ज्ञात करो। यानी कि इसमें दिया हुआ है सारे, आपको सिर्फ दिमाग लगा के सोचना है। यानी इसमें हमारा शेषफल जो दिया हुआ है वो शेषफल कितना दिया हुआ है, शेषफल हमारा दिया हुआ है 46। शेषफल हमारा दिया हुआ है 46। अब 46 जो है वो क्या है,
भाजक भागफल का 10 गुना तथा शेषफल का 5 गुना, यानी शेषफल है हमारा 46, यानी शेषफल का 5 गुना, शेषफल का जो 5 गुना होगा वो कितना होगा 230। शेषफल का 5 गुना 230, जो कि बराबर होगा 230 किसके बराबर होगा 10 गुना, 10 गुना किसका भागफल का। तो यहाँ से हम क्या करेंगे भागफल बराबर क्या हो जाएगा 230/10, यानी भागफल हमारा कितना आ गया 23। अब भागफल जब हमारा 23 आ गया तो हमें भागफल भी प्राप्त हो गया और शेषफल तो दिया ही है। तब हम क्या करते हैं अप्लाई करते हैं भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। तो भागफल कितना है 230, 230 और हमारा भागफल है 23 प्लस शेषफल कितना है 46। जब इसको सॉल्व करते हैं तो हम क्या गुना करने पर 5290 मिलता है, यानी 230 जो हमारा भागफल है उसको गुना करते हैं किससे, जो हमारा भागफल 230 है, भागफल नहीं भाजक 230 है और उसके बाद भागफल 23 है गुना करने पर, उसके बाद शेषफल जो है 46 है। इसको जब सॉल्व करते हैं तो गुना करने पर 5290 प्लस 46 आता है। अब इसको जोड़ने पर हमें 5336 आता है। तो इस तरह के प्रश्न बहुत आसान होते हैं, सिर्फ इसको आपको पकड़ना है क्वेश्चन को, सारा क्वेश्चन में दिया हुआ है, आपको क्वेश्चन को सिर्फ समझना होता है और क्वेश्चन को आप एक बार पकड़ लिए तो वो बहुत ही ईजी होता है। अगला जो प्रश्न है वो है 17 का पावर 200 को अगर 18 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात क्या है, ध्यान देने योग्य बात है कि हमें इसमें जो पावर है उसको सोचना ही नहीं है, पावर के बारे में अभी हमको ध्यान देना ही नहीं है, पावर को एकदम बिल्कुल भूल जाना है। और ये शेषफल प्रमेय का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। पिछला जो क्वेश्चन बताया उस तरह का क्वेश्चन आपको बाय चांस एग्जाम में मिले, लेकिन इस तरह का जो क्वेश्चन है वो आपको हमेशा एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए इस तरह के प्रश्न को हमेशा ध्यान देके ज़रूर से ज़रूर देखें, वीडियो को स्किप ना करें। स्किप कीजिएगा तो आपको सीखने में असुविधा होगी, इसलिए आप तो इसको देखते हैं। तो इसमें जो पावर है उसको बिल्कुल ही नहीं सोचना है। तो सबसे पहले क्या देखना है कि 17/18 पावर को छोड़ देना है। तो ये 17 जो देखते हैं इससे तो भाग लगता नहीं है, जब भाग नहीं लगता है तो क्या है, यानी इससे छोटा है तो भाग नहीं लग रहा। तो इसका मतलब हुआ कि हमें -1 से एक कम है, एक कम है यानी कि -1 हमारा हो जाएगा। तो -1 है, अब पावर को क्या करेंगे इस पे लिख देंगे, यानी दोनों का डिवीजन हो चुका है, अब पावर हम इसमें लिख देंगे। तो अब -1 जो है वो पावर इसका देखते हैं कि वो सम है या विषम है, तो वो सम है, यानी -1 को अगर इवन टाइम्स गुना किया जाए तो हमारा क्या होगा 1 होगा। अब 1 होगा तो वो हमें पावर का भी यूज़ हो चुका है। अब क्या करेंगे 1/18, तो अब ये एक भाग लगेगा नहीं 18 से, तो अब हम क्या करेंगे एक जो होगा वो हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। तो इस तरह के प्रश्न को बहुत ही आसानी से आप बना सकते हैं। अगला प्रश्न है 19 का पावर 305 को अगर डिवाइड किया जाए 20 से तो हमारा शेषफल क्या होगा। फिर वही बात, इसमें पावर को अभी बिल्कुल भूल जाना है।
जब हम इसको डिवाइड करेंगे 19/20 को, तो 19 जो है वो छोटा हो जाता है, तो डिवाइड लगेगा नहीं, इसलिए हम घटा के लिखते हैं, यानी -1 होगा। अब पावर को इसमें मेंशन करते हैं 305, जो कि हमारा 305 एक ऑड नंबर है, यानी ऑड टाइम्स अगर -1 को गुना करेंगे तो वह आंसर क्या होगा, -1 होगा। अब -1 होगा तो पुनः इसको हम डिवाइड करेंगे किससे, 20 से। तो 20 से करते हैं तो क्या देखते हैं कि हमारा रिमाइंडर -1 होता है, और हम पहले ही बता चुके हैं कि रिमाइंडर कभी माइनस में नहीं रहता है, इसलिए क्या करेंगे, अब 20 से -1 कर देंगे, यानी कि जो हमारा रिमाइंडर होगा वह 19 होगा। तो इसमें ध्यान देने योग्य बात क्या है कि रिमाइंडर जो होता है वह माइनस में कभी भी नहीं होता है, या तो उसमें हम कैरी ले लें या तो उससे हम माइनस करके लिख दें, जो जिससे डिवाइड करना है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, 16 का पावर 401 है, अगर इसको 17 से डिवाइड किया जाए तो शेषफल क्या होगा। फिर वही बात, तब अब देखते हैं, पावर को बिल्कुल ही भूल जाना है, तो यहाँ देखते हैं इससे एक कम है, यानी -1। अब पावर को मेंशन करते हैं 401, जो कि एक क्या है, ऑड नंबर है, और टाइम्स -1 को गुना करने पर हमें क्या प्राप्त होता है, -1, यानी -1 को पुनः हम 17 से डिवाइड करेंगे तो ये छोटा है, तब माइनस में तो रिमाइंडर होता नहीं है, इसलिए क्या करेंगे, 17 में से -1 करेंगे, तो 16 जो होगा वो हमारा रिमाइंडर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 18 का पावर 500 को अगर 19 से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर क्या होगा। तो इसमें भी वही बात, ये पावर को बिल्कुल ही भूल जाना है, 18/19 करना है डिवाइड, तो हमें क्या प्राप्त होता है, -1 प्राप्त होता है, और इसका जो पावर है वो 500 है, जो कि क्या है, एक इवन नंबर है। इवन टाइम्स पे -1 होता है तो हम उसको क्या करते हैं, वो प्लस का 1 होता है, प्लस का 1 होता है। अब इसको 19 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव टर्म है, यानी कि जो रिमाइंडर हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1। यही हमारा इस प्रश्न का उत्तर होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, रिमाइंडर थ्योरम से ही रिलेटेड है, ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है। तो 50 का पावर 50 प्लस 4 को अगर 7 से डिवाइड किया जाए तो क्या होगा। तो अभी हम बता चुके हैं कि जो रिमाइंडर थ्योरम में होता है, पावर को बिल्कुल ही पहले भूल जाना है। अब क्या करना है, सबसे पहले 50 को अगर हम 7 से भाग दें, 50 को अगर हम 7 से भाग दें तो क्या होगा। तो हमें इसमें रिमाइंडर जो बचेगा वो होगा 1। अब 1 बचा, 7 7 जब 49, यानी रिमाइंडर आप इसमें आसानी से काट सकते हैं, 1 बच गया, डिवाइड हो सकता है, तो 1 बचा, तो 1 का पावर 50 प्लस 4, इसको डिवाइड करना है 7 से, तो 1 ये इवेंट टाइम्स है, तो ये हमारा +1 ही होगा, उसके बाद 4 होगा, फिर बटे 7, तो 4 1 5/7, तो रिमाइंडर जो होगा वो 5 होगा। अब एक प्रश्न देखते हैं, 73 का पावर 201 प्लस 5, इसको डिवाइड करना है 9 से। तो सबसे पहले इसमें पावर को भूल जाना है। अब क्या करेंगे, 73 को 9 से डिवाइड करते हैं तो 9 8 जा 72 आता है,
तो 1 जो होता है वो रिमाइंडर होता है। तो 1 लिखते हैं, उसके बाद जो साइन है प्लस वो अप्लाई करते हैं, वो 5 है। तो 1 + 5 6, 6 को फिर से 9 से डिवाइड करते हैं। तो ये छोटा है जो कि डिवाइड नहीं लगेगा और पॉजिटिव टर्म्स है, इसीलिए हम इसमें कोई अप्लाई नहीं करते हैं कुछ भी। अब जो रिमाइंडर हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 6, क्योंकि इससे छोटा है वो डिवाइड नहीं लेगा। तो रिमाइंडर जो हमारा होगा वह प्लस का 6 होगा। तो आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, और कोई प्रश्न है तो हमारे कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं, उसका मैं जवाब आपको अगले दिन दूंगा। तो हमारे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वाचिंग। थैंक्स फॉर वाचिंग। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल MK मैथमेटिक्स पॉइंट।